वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। सऊदी वली अहद ने शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नेक ख्वाहिशात और मुबारकबाद के पैगामात पर शुक्रिया अदा किया। सऊदी वली अहद को पाकिस्तान के सरकारी दौरे की दावत दी। कहा, पाकिस्तानी अवाम सऊदी शाही मेहमानों के पुरतपाक इस्तकबाल के मुंतज़िर हैं। सऊदी अरब के साथ बरादराना ताल्लुकात पर फ़ख्र है। दोनों ममालिक हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। सऊदी वली अहद का पाकिस्तान के लिए अपनी हिमायत का इयादा। कहा, पाकिस्तान के साथ हमारी तारीखी और मुस्तहकम ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात जारी। हुक्काम के दरमियान अदाद-ओ-शुमार पर इख्तलाफात सामने आए हैं। पाकिस्तान अभी तक IMF की तरफ से रवा माली साल के दौरान मिनी बजट लाकर खसारा ख़त्म करने के मुतालबे की मज़ाहमत कर रहा है। गुज़िश्ता रोज़ IMF की तरफ से पाकिस्तान से NFC अवार्ड का फार्मूला बदलने का मुतालबा सामने आया था, जिसे पाकिस्तान ने मानने से इनकार कर दिया। हुकूमत से मुज़ाकरात के दौरान IMF जायजे की तकमील से पहले ही वज़ारत ख़जाना की तमाम स्ट्रक्चरल बेंचमार्क अहदाफ पूरे करने के दावे पर IMF का नापसंदीदगी का इजहार। IMF ने कहा कि इस अमल से धचका लगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुस्तक़बिल में ऐसा ना होने की यकीन दहानी। बहरीन के कमांडर ऑफ नेशनल गार्ड जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा की GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा फौजी ताउन को मजबूत बनाने पर बातचीत हुई और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फरोग में ताउन की अहमियत पर जोर दिया। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कोशिश को सराहा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। केस की समाअत करने के लिए एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडियाला जेल पहुंच गए। बुशरा बीबी को भी सख्त सिक्योरिटी में बनी गाला से अडियाला जेल पहुंचा दिया गया। रेफरेंस में मजमूई तौर पर 6 गवाहान के बयानात कलमबंद हो चुके हैं। आज नैब के मजीद 4 गवाहान को तलब किया गया है। मोनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस स्पेशल सेंट्रल कोर्ट लाहौर के जज ने गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर मोनिस इलाही के इंटरपोल के जरिए रेड नोटिस से मुतारिक रिपोर्ट तलब कर ली। केस की अगली समाअत 18 अप्रैल को होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यूनान के करीब कश्ती हादसे और लिबिया वाक़यात की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। मोहसिन नकवी का कहना है कि इंसानी स्मगलिंग जैसे घिनौने कारोबार में मुलविस अनासिर किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। सुहाने ख्वाब दिखाकर गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भिजवाने के कारोबार में मुलविस अनासिर की जगह जेल है। नून लीग के ऑफिस में जलाओ घिराव का केस। बानी PTI की बहनों अलीमा खान और उस्मा खान समेत दीगर ने इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की अदालत में हाजिरी मुकम्मल कराई। अदालत ने मुल्जिमान की अबूरी जमानतों में 20 अप्रैल तक तौसी कर दी। आइंदा समाअत पर वकला को बहस के लिए तलब कर लिया। 9 मई को लाहौर के थाना शादमान में जलाओ घेराव का केस। इस्तदाद दहशतगर्दी लाहौर की अदालत में असद उमर की अबूरी जमानत पर समाअत आज होगी। इस्तदाद दहशतगर्दी अदालत ने वकला को दलाइल के लिए तलब कर रखा है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास। रमजान पैकेज के तहत राशन बैग्स की तकसीम का जायजा लिया गया। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया 28 लाख से ज्यादा राशन बैग्स मुस्तहिक घरानों तक पहुंचा दिए गए हैं। लाहौर की फैमिली कोर्ट ने पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी करने वाले शख्स को 7 महीने कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। फैमिली कोर्ट लाहौर के जज अदनान लियाकत ने फैसले में लिखा कि दूसरी शादी के लिए कानूनी तौर पर पहली बीवी से तहरीरी इजाज़त लेना ज़रूरी है। कश्मीरी वफ्द का मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे और गैर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर एहतजाज। UNHRC के 55वें इजलास में शिरकत के मौके पर जिनेवा में एहतजाज किया गया। मुजाहरे में इंसानी हुकूक के नुमाइंदों और कानूनी माहिरीन की भी शिरकत। कश्मीरी वफ्द का कहना था भारत कश्मीरियों को खामोश कराने के लिए काले कवानीन इस्तेमाल कर रहा है। आलमी बरादरी भारतीय हुकूमत को एकतरफा इकदाम का जवाबदेह ठहराने के लिए इकदाम करे।
तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान को वापस PTI में जम करने का फैसला कर लिया। एक इंटरव्यू के दौरान PTI रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात तस्लीम कर लेता है और PTI को बल्ले का निशान वापस मिल जाता है तो दोनों पार्टियों को जम किया जा सकता है। असद कैसर ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल रहेंगे मगर दोनों पार्टियों को जम भी करेंगे। शेर अफजल मरवत की तरफ से सुन्नी काउंसिल से इत्तेहाद को गलती करार देने पर साहबजादा हामिद रजा का सख्त जवाब। कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद का फैसला बानी PTI ने खुद किया था, वो उनके पास दरख्वास्त लेकर नहीं गए थे। टॉक शोज में कुछ बोल दिया तो कई लोग शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इंतखाबी निशान से लेकर मखसूस नशिस्तों तक उनके पास बताने के लिए बहुत कुछ है। PTI के दोस्त मामला घर में ही हल करें तो बेहतर है। दूसरी जानिब रहनुमा PTI बैरिस्टर अली जफर ने भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद के मामले में शेर अफजल मरवत के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। कहा, शेर अफजल मरवत दुरुस्त कह रहे हैं। बानी PTI ने MWM के साथ इत्तेहाद का फैसला किया था मगर अगले दिन इत्तेहाद का फैसला तब्दील हुआ। सरमायाकारी और बचत की सलाहियत से माजूरी का इजहार करने वाले पाकिस्तानियों की शरह में कमी का रुझान जारी। 92% से 89% हो गई। मुस्तकबिल में बचत की सलाहियत पर एतमाद भी 3% बढ़कर 11% हो गया। इप्सॉस पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे 2024 की पहली सहमाही की रिपोर्ट जारी कर दी। मुआशी मुश्किलात से परेशान पाकिस्तानियों की शरह माजी से कम मगर नवंबर 2023 की सतह पर बरकरार। 96% ने आम घरेलू अशिया की खरीदारी में मुश्किलात होने का कहा। घर या गाड़ी जैसी बड़ी खरीदारी पर तशवीश भी 98% पर मौजूद, जबकि बेरोजगारी का खौफ भी 88% पर दिखाई दिया। लेकिन खुद की या किसी जानने वाले की नौकरी जाने का कहने वालों की पाकिस्तानियों की शरह 1% बढ़कर 57% हो गई। LPG की कीमत में 30 रुपये फी किलो इजाफा कर दिया गया। चेयरमैन LPG एसोसिएशन ने नए इजाफे को LPG कोटा होल्डर्स और इंपोर्टर्स का गठजोड़ करार दे दिया। इरफान खोखर ने कहा, ओगरा नोटिफिकेशन के बगैर तीसरी बार 30 किलो का बिला जवाज इजाफा किया गया। इरफान खोखर ने कहा कि LPG की सरकारी कीमत 257 रुपये फी किलो है, जबकि ये लाहौर समेत दीगर शहरों में 350 रुपये फी किलो में फ़रोख्त हो रही है। पहाड़ी इलाकों में LPG 410 रुपये फी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। बाबर आजम की ज़ल्मी या शादाब खान की यूनाइटेड। HBL PSL सीजन 9 की दूसरी फाइनलिस्ट टीम कौन सी होगी, फैसला आज हो जाएगा। दूसरे एलिमिनेटर में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। जीतने वाली टीम फाइनल में मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला करेगी। कल खेले गए पहले एलिमिनेटर में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 39 रन से हरा दिया। 175 रन हदफ के ताक़ुब में कोयटा की टीम 135 रन बनाकर आउट हो गई थी। कराची के इलाके करीमाबाद पुल पर तेज रफ्तार कार उलट गई। कार सवार जाम बहक लाश अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। कार को लिफ्टर के जरिए सड़क से हटा दिया गया। अमरीकी सदर की जानिब से रूसी हमनसब की दोबारा तौहीन। जो बाइडन ने एक तकरीब से खिताब में व्लादिमीर पुतिन को ठग कह दिया। अमरीकी सदर रूसी हमनसब को कातिल, आमिर, कसाई और जंगी मुजरिम भी कह चुके हैं, जबकि रूसी सदर पुतिन ने माजी के ज़बानी हमलों पर जो बाइडन को कभी सख्त जवाब नहीं दिया, बल्कि वो ऐसे अल्फाज के इस्तेमाल पर बाइडन को दराजी उम्र की दुआएं देते रहे हैं। पुतिन का मौक़िफ़ है कि बाइडन ट्रंप से बेहतर हैं क्योंकि उनके बारे में पेशगोई मुमकिन है। हमास ने गजा जंगबंदी से मुतालिक तजावीज़ सालिस को पेश कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक हमास का 700 से 1000 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। कैदियों के बदले यरगमालियों की रिहाई के बाद मुस्तकिल जंगबंदी की तारीख तय की जाएगी। पहले मरहले के बाद गजा से इसराइली फ़ौज के इनखला की डेडलाइन पर भी इत्तफाक किया जाएगा। और बाबर आजम की ज़ल्मी या शादाब खान की यूनाइटेड। PSL 9 की दूसरी फाइनलिस्ट टीम कौन सी होगी, फैसला आज हो जाएगा। दूसरे एलिमिनेटर में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। जीतने वाली टीम फाइनल में मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला करेगी।
है।